कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरिया ननदो। तू तो जात हवा अकेली कोई संग न सहेली। तू तो जात हवा अकेली कोई संग न सहेली। बरी हो बैरी रोके लागल तो हरी डगरिया बदरिया गिरी आई नदी। बैरी रोके लागल तो हरो डगरिया बदरिया गिरी आई नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया गिरी आई नदी। जी हाँ, आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का विषय तो आपने इस गीत से ही समझ लिया होगा कि हम बताने जा रहे हैं आपको सावन के बारे में, श्रावण के महीने के बारे में। और ये भी मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके मन के किसी विषय पर मैं बात कर सकती हूँ तो आप हमें उस विषय के बारे में YouTube पर कमेंट करें, और अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ, मेरी क्षमता में हुआ, तो मैं उसे ज़रूर यहाँ आपके सामने बोले विभाग के तहत रखने की कोशिश करूँगी। तो यश चौहान ने बोले विभाग के 60वें एपिसोड में, 60th एपिसोड में लिखा, और क्या उन्होंने लिखा मैं आपको यहाँ पढ़ करके बताती हूँ। यश चौहान जी लिखते हैं कि विभा जी सावन माह की विशेषता के बारे में वीडियो बनाइए प्लीज़, धन्यवाद। तो धन्यवाद यश जी कि आपने यह बात रखी, और आज मैं श्रावण के बारे में, श्रावण के महीने के साथ आपके साथ हूँ। श्रावण के महीने की विशेषता क्या है, शास्त्रीय विशेषता क्या है, खगोलीय विशेषता क्या है, मैं उस पर अपना नहीं बात करूँगी। मेरी नज़र में श्रावण की क्या विशेषता है, मैं इसके बारे में आपसे अपने मन की बात साझा करूँगी। देखिए, मेरी नज़र में ऐसे ये माना जाता है कि श्रावण सबसे शुभ महीना है और इसी महीने से सारे व्रत त्योहार आदि की शुरुआत की जाती है। मेरी नज़र में श्रावण का महीना आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माश्रिष्ट सानु, यह कालिदास कह गए हैं अपने अब इसमें मेघदूतम में। और आषाढ़ में बादल पहले छाने लगते हैं और श्रावण मास से अच्छी खासी बारिश की शुरुआत होने लगती है। बारिश होती है तो पूरे धरती तृप्त हो जाती है, पेड़ पौधे तृप्त हो जाते हैं, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, बारिश के पानी से नहा लेते हैं और फिर हरे भरे चमकदार लगने लगते हैं, पूरा मौसम हरा भरा हो जाता है। और चूँकि श्रावण है इसलिए बरसात होती है, बरसात है तो जल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो हम हैं तो हरियाली है, हरियाली है तो फिर से खुशहाली है, खेती है, खेती है तो अनाज है, अनाज है तो हम हैं तो फिर से उस खेती और उस अनाज के हम रखवाले हैं और हम उन सब को पा करके खुश और मत वाले हैं। ये श्रावण की अपनी स्थिति है जो मेरी नज़र में है। धार्मिक स्थल रूप में अगर हम देखें तो धार्मिक रूप में श्रावण भगवान शंकर का महीना माना जाता है। हर श्रावण के हर सोमवार को भगवान सोमवार का व्रत रखा जाता है। हम सोमवार की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। हम भी छोटे थे तो हम हर सोमवार को हम रखते थे। बड़ा मज़ेदार एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि हम तब सब व्रत रख करके, और हमारे यहाँ तो बहुत ये भयंकर व्रत होता था कि कुछ खाना पीना नहीं है। शाम को पूजा करने के बाद कुछ फलाहार वो किया जाता था। मोस्टली हम लोगों को अलुआ मतलब शकरकंद और दूध मिलता था या फिर साबूदाने की खीर मिलती थी, केला वेला मिल जाता था बस। तो और छोटे थे तो खाने भूख तो लगी जाती थी। तो एक बार हम सब लोग स्कूल जा रहे थे और मैं अपने मोहल्ले की सब लड़कियां मिल करके जाती थी, तो मोहल्ले में जो लड़की थी उसको हम लोग बुलाने गए थे कि चल स्कूल चला। और वो निकली और सामने में उसने देखा कि बोयाम में अचार रखा हुआ है, और उसके बाद उसने एक अचार निकाला और खाते हुए नीचे उतरी तो उसकी चाची ने कहा कि अरे तुम अचार खा रही हो, आज तुमने व्रत नहीं किया है? तो उसने कहा मैं तो भूल ही गई कि आज मैंने व्रत किया था सोमवार
तैयारी की थी और फिर उसकी जो बातें हुई, फिर एक बार ऐसे ही कि सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन बाबूजी मेरे मूढ़ी ताज़ा ताज़ा एक हमारे यहाँ एक दे करके हर दिन शाम में वो मूढ़ी बेचते थे, मूढ़ी ही बेचते थे, मूढ़ी और जाड़े के दिनों में लाई। तो बाबूजी ने मूढ़ी खरीदी और फिर हम लोग क्या डगरा, जिसमें गोल डगरा जिसमें अनाज फटका जाता है, तो उसमें सब भाई बहनों के लिए मूढ़ी का वो हिस्सा लगा के रख दिया जाता था। तो हमने और मेरी बड़ी दीदी ने दोनों ने व्रत किया हुआ था और उसके बाद उसे भूख बहुत तेज लग गई थी या क्या, या मूढ़ी का अपना ताजी मूढ़ी की जो खुशबू थी वो दरवाजे के दोग में छुप करके उसने मूढ़ी निकाली और चुपचाप खा रही थी कि किसी को पता न चले कि मैंने तो व्रत किया हुआ है। और संयोग से मैं किसी कुछ चीज़ लाने के लिए वहाँ गई तो मैंने देखा कि अरे वो तो खा रही है और फिर हमने शोर मचा दिया मैंने, और उसके बाद उसका व्रत टूट गया। और उसके बाद मतलब ये भी सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और तो ये तो व्रत शंकर का व्रत है महीने में। इसके अलावा एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये झूलन महोत्सव होता है। राम और कृष्ण दोनों को झूला झुलाया जाता है। ऑब्वियसली राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा रुक्मिणी, उन सबके को झूला झुलाया जाता है, तो उसको झूलन महोत्सव कहते थे। श्रावण में ही श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी होती है। महाराष्ट्र में उस दिन नारियल पूर्णिमा उसे कहते हैं, नारियल पूर्णिमा। और जो हमारे कोली समुदाय के, मछुआरे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए वो सब समुद्र की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं। श्रावण में ही गृह देवता की पूजा करने की प्रथा है। सबके घरों में अपने अपने कुल देवता, गृह देवता होते हैं, तो उनकी पूजा होती है, जिसे हम लोग घड़ी पर्व कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी होता था ये घड़ी पूजा होती थी, और सुबह में पूजा होती थी, शाम में पूजा होती थी। सुबह की पूजा महिलाओं के लिए होती थी और शाम की पूजा में बाऊजी या फिर बाद में फिर भैया, वो जो गृह देवता हैं उनकी पूजा वो करते थे। ये सब तो चीज़ें जो श्रावण में इस तरफ से जो कुछ पूजा जो हम जानते हैं और उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर बाद में हमने सोमवार इसलिए छोड़ दी कि हम जाते थे पूजा करने के लिए, मंदिर में जाते थे और वहाँ हम जो कुछ भी फल फूल चढ़ाते थे। बाकी जो मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे सब जो और बदमाश शैतान बच्चे सब रहते थे, वो लोग यूं देखते रहते थे। हम लोग निकले नहीं और सारी चीज़ें निकाल करके वो लोग खाने लगते थे। जो पैसे चढ़ाते थे वो पैसे लेकर के भाग जाते थे। तो हमें लगता था कि ये क्या बात हो गई, हमने चढ़ाया, भगवान ने तो खाया नहीं, ये लोग खा गए। अब लगता है कि सही में उनको खा लेना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा लगता था। श्रावण का महीना ये तो धार्मिक महीना हो, धार्मिक रूप से मैंने आपको कुछ बताया। बाकी जो ये है, जो मन का महीना है, इस मन में दो रूप इसके होते हैं। एक रूप है विरह का रूप, एक रूप है संयोग का रूप। ख़ास तौर से स्त्रियों के लिए उसका मन मयूर नाच उठता है अगर उसका प्रिय उसके पास होता है। और उस समय अगर उसे मायके बुलाने के लिए उसके भैया भी आते हैं तो वो मना कर देती है और गाती है, मोरो भैया आइले अनवैया हो सावन में ना जइबो नदी से ना जइबो नदी से ना जइबो नदी। मोरो भैया आइले अनवैया हो सावन में ना जइबो नदी। श्रावण के इस गीत और कजरी को सुनते हुए हम बड़े हुए। आदरणीय गिरिजा देवी, आदरणीय विंध्यवासिनी देवी, आदरणीय शारदा सिन्हा जी, इन सब के गीत गाते हुए हम बड़े हुए और इन गीत को सुनते हुए बड़े हुए। थोड़ा बहुत तो हम गाने की गुस्ताखी कर लेते हैं। और लेकिन ये तो खुशनुमा पक्ष हुआ कि प्रिय मेरे पास है तो भैया आए और भैया चले जाएं, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब प्रिय हमारे पास नहीं रहता है, वो परदेश गया होता है, तो वही नायिका अपने माँ के घर आ गई होती है और वो जाने के नाम पर वो मना करती है और कहती है, मोर पिया बसे परदेस गे माई, ना जइबो ससुरा, सासु मोरा मारे ननद ठुन कावे, सासु मोरा मारे
गोतनी पढ़े बरगारी गे माई ना जइबो ससुरा। गोतनी पढ़े बरगारी गे माई ना जइबो ससुरा मोर पिया। तो ये संयोग का पक्ष और वियोग का पक्ष दोनों है, और इस दोनों पक्षों में स्त्रियों की स्थितियां बहुत अजीब होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं। प्रिय है तो उल्लास का ठिकाना नहीं है, और प्रिय नहीं है साथ में तो दुख का कोई और छोर नहीं है। लेकिन इस श्रावण के महीने में हम लोग झूला भी बहुत झूलते थे, और आप सब, ये झूलन महोत्सव इसलिए होता था, उसके बाद जो है झूले झूलते थे हम लोग भी मोहल्ले में और अगल बगल में कहीं भी आम का पेड़ और उस तरह से, क्योंकि आम का पेड़ ही मजबूत होता था, अमरूद वगैरह के पेड़ में तो टूटने और गिरने के चांसेस होते थे, तो आम के पेड़ों में झूला झूल लगते थे और हम लोग खूब झूला झूलते थे। रस्सी बांध के, मोटी मोटी रस्सी बांध करके भैया लोग झूला बना देते थे और हम लोग झूलते थे। मुझे याद है कि कन्यादान फिल्म, मैथिली में पहली कन्यादान फिल्म बनी थी और हरिमोहन झा के उपन्यास के पर आधारित, और उसमें शायद ये गीत उसी का है जहाँ तक मुझे ध्यान में है, और उसे भी हम लोग उस समय गाते थे। लागल हिलोड़वा मुआ के डार बर से बदरा, लागल हिलोड़वा मुआ के डार बर से बदरा, लागी गेले रस के फुहार बर से कारे कारे बदरा, लागी गेले रस के फुहार बर से कारे कारे बदरा, लागल हिलोड़वा मुआ के डार बर से बदरा। मतलब गीत गाना, गीत और डांस नृत्य आते हैं ना, तो मेरा मन जो है वो यूं उछलने लगता है। मुझे इतनी खुशी होती है गीत गा करके, और खास करके अपने यहाँ के लोकगीतों को गा करके। और तो चलिए, ये कुछ श्रावण की कुछ बातें थी जो मैंने अपने मन की, जो मैंने जिस तरह से मैं श्रावण को देखती हूँ, और ये हमारे जितना मैंने समझा है श्रावण को, उस हिसाब से। और फिर मिलेंगे, फिर कभी किसी और मौसम का वर्णन होगा या कुछ बातें होंगी, और आपसे मिलते रहेंगे। आप हमें सुनते रहिए बोले विवाह में। और यश चौहान जी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बहाने हमने श्रावण पर बात की, और आपने अभी तक एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपको लगता है कि हमारा कार्यक्रम कुछ ऐसा है और आप अगर हमारे इस कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारा गूगल पे नंबर है 8879770891, और हम आपके साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। और इसके साथ ही फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, प्रणाम।